सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मेरे बहुत सारे साथी हमारे अ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कम्युनिटी के सभी मेंबर्स और इस एनजीओ सेक्टर में काम करने वाली सभी संस्थाएं इस बात से चिंतित थी कि 1 जुलाई से पूरे देश में जहां तमाम प्रकार के नियम और कानूनों में बदलाव या कुछ नए अपडेट्स आए हैं, तो क्या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में भी इस प्रकार के कोई नए अपडेट्स हैं क्या? बिल्कुल। जो भी अपडेट्स हैं शायद उनसे मेरे बहुत सारे साथी परिचित हैं और काफी सारे साथी परिचित नहीं हैं। तो आज की ये वीडियो विशेष रूप से उन्हीं अपडेट्स को लेकर बनाई गई है जो 1 जुलाई से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में नए नियम और कानून लागू हुए हैं। So, about our NGOs from southern region of India, the same video, the same information available in English language, and you can find the same video in English language on the I button given above. चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की जानकारी की ओर कि क्या 1 जुलाई से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपनी कार्यकारिणी, अपनी प्रणाली, अपने नियमों में कुछ विशेष बदलाव किए हैं? अगर बदलाव किए हैं तो वो क्या बदलाव हैं? चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और जानने का प्रयास करेंगे व्हाट आर द अपडेट्स वी हैव टू बी इफेक्टिव बाय दिस 1 जुलाई। चलिए, नेशनल एनजीओ फेडरेशन स्पेशल चेंजेस विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष प्रावधान जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से लागू किए गए हैं, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी रूप से लागू हो चुके हैं। उन परिवर्तनों, उन बदलावों के बारे में एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनमें बदलाव किया गया है, ये सभी रूल्स और रेगुलेशंस 1 जुलाई 2024 से सभी संस्थाओं पर, संबद्ध और गैर संबद्ध संस्थाओं पर प्रभावी रूप से, समानांतर रूप से लागू किए जा चुके हैं। सभी नियम और सभी परिवर्तन जो हैं वो सभी प्रकार के एनजीओ पर एलिजिबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे। सभी नए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है इन नियमों का पालन करना। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में या परेशानी में आ सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको इम्प्रूव किया गया है, अमेंड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 1 जुलाई से, इनके पीछे का पर्याय, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्थाओं की परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना है। यानी कि कहीं ना कहीं जब स्कूल के अंदर सख्ताई या नियम कानून लागू किए जाते हैं, अनुशासन लाया जाता है, तो उसके पीछे उस बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने का एक मोटिव होता है। उसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में किसी प्रकार के नियम, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा जो है टफ हो गए हैं या फिर ज्यादा इसमें अनुशासन लागू कर दिया गया है, तो यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं हम संस्थाओं की, सामाजिक संस्थाओं की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे हैं। एनजीओज हैविंग एनी इश्यू अबाउट द रूल और रेगुलेशन ऑफ एनी चेंजेस, they can reach the competent authority via mail at the given mail address। अगर आपको किसी भी नियम कानून से, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई इश्यू है अगर आपको, तो आप दिए गए मेल आईडी पर कंपेटेंट अथॉरिटी से जो है कांटेक्ट कर सकेंगे। चलिए अब जानते हैं कि वो नियम और कानून क्या हैं जो 1 जुलाई से प्रभावी रूप से सभी संस्थाओं पर लागू किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आर यू रेडी फॉर द सेम? कि क्या परिवर्तन, क्या नए नियम यहां पर जो है लागू किए गए हैं आपके लिए? लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन। चलिए, हम सभी तैयार हैं उन सभी नियमों के बारे में जानने के लिए कि ये नियम क्या हैं जो अब से लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहले अपडेट्स अबाउट एफिलिएशन चार्जेस, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्धता में क्या बदलाव किए गए हैं, संबद्धता शुल्क में क्या बदलाव किए गए हैं, राइट? तो उसके बारे में हम अपडेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के संबद्धता शुल्कों में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वो एज इट इज रखे गए हैं। दूसरा, जो भी संस्थाएं मासिक और
सॉरी वार्षिक और त्रैवार्षिक, यानी कि हमारी जो एफिलिएशन प्रोसेस है, हमारा जो संबद्धता का जो प्रोसेस है, उसमें 3 मोड हैं। सभी को पता है कि हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अपनी संस्थान को वार्षिक रूप से संबद्ध कर सकते हैं, हम 3 वर्षों के लिए संबद्धता ले सकते हैं, हम लाइफ टाइम के लिए संबद्धता ले सकते हैं। तो जो लाइफ टाइम एफिलिएशन में है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। जो हमारे साथी वार्षिक जो है संबद्धता के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जो जिन्होंने 3 साल की जो है संबद्धता ली हुई है, उनकी मेंबरशिप को जब वो अपग्रेड करते हैं, यानी कि जिन्होंने साल भर की मेंबरशिप ली है, वो जब 3 साल के लिए अपग्रेड करेंगे या लाइफ टाइम में अपग्रेड होंगे, और जिन्होंने 3 साल की एफिलिएशन ली हुई है, वो ऑब्वियस सी बात है वो साल भर की एफिलिएशन तो ले नहीं सकते अब नेक्स्ट टाइम में, वो डायरेक्टली लाइफ टाइम के लिए अपग्रेड होंगे। तो जब वो अपग्रेड करते हैं अपने आप को, तो जो संबद्धता शुल्क उस समय का लागू होता है, उस समय जो भी करंट चार्जेस होंगे, उसमें एक 50% छूट देने का प्रावधान दिया गया था, कि जो भी हमारे जो है करंट जो है यूजर्स हैं, यानी कि जो हमारे संबद्ध संस्थाओं में हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो चाहे वो 3 साल के लिए, लेकिन है तो महासंघ की संबद्ध संस्थाएं, और वो अपने आप की अपनी मेंबरशिप को जब वो अपग्रेड कर रही होती हैं, तो वहां पर एक जो ओवरऑल चार्जेस है उसमें 50% की जो छूट थी, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। प्रतिबंधित इन द सेंस, उसको खत्म नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको बाध्य किया जा रहा है कि वो जो हमारी संस्थान है जो 1 साल के लिए 3 साल के लिए महासंघ से जुड़ी हुई है, वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारा जो सोशल मीडिया पोर्टल है चेंज मेकर्स हब, उस पर पूर्ण रूप से सक्रिय होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी संस्थान 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है, तो आपको इस बात को सुनिश्चित कर लेना होगा कि नीचे जो लिंक दिया गया है changemakers.hub.in, इस पर, ये हमारी संस्थाओं का अपना खुद का फेसबुक है, जहां पर आपकी एक्टिविटीज को आप जो है नियमित रूप से जो है जरूर प्रकाशित करें। आपका वहां पर सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है, तभी आपको वो 50% का जो कंसेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है, केवल एफिलेटेड एनजीओ को जो 1 साल या 3 साल के लिए एफिलेटेड है, राइट। सभी गैर सक्रिय संस्थाएं, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने पाया है कि हमारी तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो संबद्धता लेने के उपरांत भी ना तो क्लासेस में ज्वाइन करती हैं, ना जो है मास्टर क्लासेस या इस प्रकार की जो ट्रेनिंग क्लासेस होती है उसको ज्वाइन करती हैं। और इवन देन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो आपको फेसबुक ग्रुप या आपको टेलीग्राम के जो ग्रुप दिए गए हैं, या आपको फेसबुक पेजेस दिए गए हैं, या फिर चेंज मेकर हब के नाम से आपको जो अपना खुद का सोशल कम्युनिटी दी गई है, वहां पर किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं, या फिर अपनी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को ही साझा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो साझा करने में असमर्थ हैं, हो सकता है उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी चल ही ना रही हो। तो ऐसी सभी गैर सक्रिय संबद्ध संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 1 जुलाई से लगातार नोटिस जारी कर रहा है, और 90 दिनों के इस अंतराल पीरियड उनको एक दिया जा रहा है कि वो अपनी संबद्धता को बचाए रखने के लिए अपनी सक्रियता को सुनिश्चित करें। अगर ऐसे में कोई संस्थान इस प्रियर नोटिस के माध्यम से भी, अग्रिम नोटिस के माध्यम से भी सक्रिय नहीं होता है, तो उनकी संबद्धता को तत्काल रूप से 90 दिनों के बाद समाप्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, एक रिटर्न नोटिस के माध्यम से उनकी एफिलिएशन को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आपका सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फील्ड में और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ तक उसके अपडेट्स में, राइट। चलिए बात करते हैं, जो भी संबद्ध संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को वार्षिक जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का वार्षिकोत्सव होता है, जो महाधिवेशन होता है, हमारी जो भी संबद्ध संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के वार्षिकोत्सव या महाधिवेशन को आयोजित करेगी, अब इस वर्ष से, इस 1 जुलाई से एक नए नियम के अंतर्गत, एक नए कानून के अंतर्गत, एक नई जो है जो प्रस्ताव पास किया गया उसके अंतर्गत, उस संस्थान को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से 50,000 रुपए की सहयोग राशि अनुदान के रूप में आवंटित की जाएगी। यानी कि हमारी जो भी संबद्ध संस्थान है, सालाना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक महाधिवेशन, एक वार्षिकोत्सव आयोजन करता है। उस वार्षिकोत्सव के आयोजन के लिए जो भी संबद्ध संस्थान इच्छुक है, वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को इस संबंधित वार्षिकोत्सव या महाधिवेशन के लिए कांटेक्ट कर सकता है, और जो भी संस्था इस वार्षिकोत्सव या महाधिवेशन को आयोजित करेगी, उसे ₹50,000 की जो सहयोग राशि है वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ उपलब्ध कराएगा। चलिए जी, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस के लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा 10 से अधिक प्लेटफॉर्म अपनी संस्थाओं के लिए जो है लॉन्च किए गए, जिसमें तमाम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर किसी भी प्रकार की लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आपको आवश्यकता
नहीं होती थी, लेकिन अब उनको भी रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है। यानी कि अब कुछ चयनित संस्थाएं ही उन पर्टिकुलर पोर्टल्स को एक्सेस कर पाएंगी। जो पोर्टल्स अभी तक सभी के लिए, सभी संस्थाओं के लिए वैलिडेट थे, सभी संस्थाएं उन पोर्टल्स को विजिट कर सकती थी, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती थी, अब उन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ विशेष कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उन सभी प्लेटफॉर्म्स को जो है यूजर लॉक किया जा रहा है, और उसके लिए जरूरी है कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है, हालांकि इस स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इवन देन इस वीडियो के जो चैट बॉक्स है, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, उसमें भी इस लिंक को जो है पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि जो भी संस्थान, जितने भी साथी, जितने भी हमारी साथी एनजीओज हैं, अगर उनको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा डेवलप किए गए सभी प्लेटफॉर्म को, जो यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो फ्री प्लेटफॉर्म्स, उनको भी अगर एक्सेस करना है, तो आपका इस कम्युनिटी, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना अनिवार्य कर दिया गया है। आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, उसके बाद हमारे तमाम पोर्टल्स को आप जो है एक्सेस कर पाएंगे, जो फ्री है, यूजर फ्री है, जिन पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। केवल वो पोर्टल्स जिन पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, वो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो सदस्यता है, संबद्धता है, उसके बिना एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आपके कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दिया जाएगा। एक लेटेस्ट अपडेट आया है हमारे जो न्यूज प्लेटफॉर्म है सोशल न्यूज लाइव, उसको लेकर भी। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी संबद्ध संस्थाओं की जो गतिविधियां हैं उनको सामाजिक, जो हमारे नेशनल पोर्टल होते हैं, न्यूज अखबार होते हैं, तमाम प्रकार के जो न्यूज पोर्टल्स होते हैं, कई बार हमारी संस्थाओं को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता था कि उनकी न्यूज, उनके जो सामाजिक कार्य हैं, उनको अखबार या वहाँ का जो लोकल मीडिया है वो उसमें जगह नहीं देता है अपने स्ट्रीम में। तो उनके लिए हमने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया था सोशल न्यूज लाइव, जिसको, जो कि एक वेब न्यूज पोर्टल है ऑनलाइन रूप से, और ऑफलाइन अगर मैं बात करता हूँ, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो अभी तक सोशल न्यूज लाइव जो है मासिक पत्रिका के रूप में लॉन्च किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। लेकिन अब इसकी जो है, इसमें कुछ चेंज हुए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल न्यूज लाइव को मासिक पत्रिका, यानी कि जो मासिक मुद्रण था, जो महीने में एक बार प्रिंट होती थी, अब उसको पाक्षिक कर दिया गया है, यानी कि वो 15 दिनों में एक बार प्रिंट की जाएगी। यानी कि हर 15 दिन में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना प्रिंट मीडिया जो है आपके कार्यों को प्रकाशित करने के लिए अब तैयार है। ये एक बेटर न्यूज है हमारी सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए। चलिए जी, आगे बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट ऑन पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आपको किसी प्रकार का एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ग्रांट एप्लीकेशन के लिए फाइल लगवानी हो, आपको एनुअल कंप्लायंस पूरे करने हो, आपको प्रपोजल राइटिंग करवानी हो, या फिर एनजीओ से रिलेवेंट किसी भी प्रकार का कोई भी काम करवाना हो, तो उसके लिए जब आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर को कॉल करते थे, तो वहां पर आपको एक जवाब मिलता था कि सर, हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हमारी संबद्ध संस्थाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, यानी कि हम बाहर की संस्थाओं को कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसमें एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उनको सार्वजनिक किया जा रहा है, यानी कि अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध अथवा गैर संबद्ध संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कंसल्टेंसी सर्विसेज को हायर कर सकता है, जो कि अब पब्लिक कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, एक लेटेस्ट अपडेट है हमारी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भी लेकर भी। तो यहां पर क्या अपडेट आया है? सभी संस्थाएं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, अगर वो अपनी इच्छा व्यक्ति करते हैं, तो उनको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में विशेष और उचित पदभार दिए जाएंगे। और प्रमुख रूप से जो संस्थाएं सक्रिय हैं, उनको उनकी रुचि के अनुसार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति भी अब प्रदान की जा रही है। यानी कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं और आपकी संस्था एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हैं, आप अपनी एक्टिविटीज को शेयर करते हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हर एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आप उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आप न्यूज वगैरह में हर एक जगह आपकी एक्टिविटी अगर अग्रेसिव है, तो आप
अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति, अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ पर अपने कार्यालय को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि वही आपका जो एनजीओ का ऑफिस है उसे आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का सब ऑफिस अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनुमति राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी सक्रियता के अनुसार प्रदान करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्षेत्रीय कार्यालय के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके जगह, मौके, इन सभी के मुआयने के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए न्यूनतम 1,500 रुपए प्रति माह से लेकर अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह की सहयोग राशि का आवंटन भी करेगा। ये नियम जो है पारित हो चुका है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। यानी कि अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की अग्रणी संस्थान है, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, और आप अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कार्यालय ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 1,500 रुपए न्यूनतम से लेकर 15,000 रुपए मैक्सिमम जो है प्रति माह आपको एक न्यूमिनेशन राशि, एक आप इसको किराया कह लीजिए, आप इसको जो है संचालन के लिए सहयोग राशि कह लीजिए, ये आपको हर महीने प्रोवाइड राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अब करेगा। जो भी संस्थाएं इसके लिए इच्छुक हों वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संपर्क कर सकेंगे। चलिए जी, लेटेस्ट अपडेट, जो हमारी मास्टर क्लासेस होती थी, हमारी जो ट्रेनिंग क्लासेस होती थी, जो कि साप्ताहिक रूप से होती थी, आपको पता है कि हमारी जो भी क्लासेस होती थी वो संडे टू संडे राइट नाइट एट द रेट 8 PM होती थी। अब उन क्लासेस को सप्ताह में 2 बार किया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है। यानी कि अब आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो क्लासेस है, जो हमारी मास्टर क्लासेस है, उनसे आप सप्ताह में 2 बार जुड़ पाएंगे। एक रविवार रात्रि 8 बजे, और इसके साथ ही गुरुवार कह लीजिए, बृहस्पतिवार कह लीजिए, या उसको थर्सडे कह लीजिए, उस दिन भी रात्रि 8 बजे ये क्लासेस आपको इंटरनल ट्रेनिंग क्लास के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि अब सप्ताह में 2 बार ज्ञान का भंडार आप लोगों के लिए रेडी कर दिया गया है। हर गुरुवार, हर बृहस्पतिवार, हर थर्सडे, आप इसको जो भी कहें, आप थर्सडे जानते हो, आप थर्सडे समझते हो, आप गुरुवार समझते हो, आप बृहस्पतिवार समझते हो, एवरी थर्सडे, एवरी बृहस्पतिवार, एवरी गुरुवार जो है वो रात्रि 8 बजे, और रविवार रात्रि 8 बजे अब ये क्लासेस आपके लिए 2 बार सप्ताह में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। विशेष रूप से हाल ही में हमने अपना एक P2P क्राउड फंडिंग फंड रेजिंग पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि प्रॉमिस टू पे फंड रेजिंग पोर्टल हमने जो लॉन्च किया है, उसके लिए नियमित रूप से रोजाना फंड रेजिंग की ट्रेनिंग क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं 1 जुलाई 2024 से, जो कि अब कंटिन्यूड रहेंगी। यानी कि P2P फंड रेजिंग जो पोर्टल है, क्राउड फंडिंग जो पोर्टल है, वहां पर अपने डोनर्स को इस पोर्टल से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताने के लिए हम वीकली क्लासेस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते थे। क्योंकि आज अगर कोई डोनर आपकी संस्था के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता है, आपके इस P2P प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता है, और वो कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता है, सोशल वर्क में, अपने सोशल कम्युनिटी में बहुत बेटर कुछ करना चाहता है, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अर्न करना चाहता है, तो आज अगर उसकी जुड़ने की जिज्ञासा है तो हम उसको 1 हफ्ते होने वाली क्लास पर डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए इन क्लासेस को जो है डेली बेसिस पर जो है रिकरेंट किया जा रहा है। यानी कि अब ये क्लासेस डेली हो रही हैं लगातार, और ऐसे ही लगातार डेली चलती रहेंगी। तो आपके जो भी वॉलेंटियर्स हों, डोनर्स हों, सपोर्टर्स हों, जो आपकी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हो, उनको आप इन डेली क्लासेस के लिए इनवाइट कर सकेंगे, जैसे ही इस पोर्टल को पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तक ये पोर्टल सिर्फ संस्थाओं के लिए लॉन्च किया गया है, और संस्थाएं इस पर इस समय लाइव जो डेली क्लासेस हैं उसमें अपनी ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रही हैं, इस पोर्टल को चलाना सीख रही हैं, इसके माध्यम से फंड रेजिंग करने के जो टेक्निक है उसको अभी सीख रही हैं। जैसे इसको पब्लिकली लॉन्च किया जाएगा, फिर आप अपने डोनर, सपोर्टर, वॉलंटियर्स को इन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए इन्वाइट कर सकेंगे, जिसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। चलिए जी, अब बात करते हैं और अपडेट की। इस P2P फंडरेजिंग पोर्टल को, इस विशेष फंडरेजिंग पोर्टल पर जो भी संस्था सबसे पहले अपने 250+ डोनर मेंबर को इंट्रोड्यूस करेंगी, देखिए इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग फंडरेजिंग करते हैं। फंडरेजिंग कहां से होगी? आपके डोनर से। तो इस पोर्टल पर जो भी संस्था
सबसे पहले अपने 250 प्लस डोनर मेंबर्स को कंप्लीट करेगी, यानी कि अपने डोनर मेंबर या वॉलंटियर्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संस्था के साथ जोड़ेगी। उस संस्था को, उन पहली 10 संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से एक लैपटॉप या कंप्यूटर जो है गिफ्ट किया जाएगा, जो कि इस साल का एक विशेष उपहार है, जो कि 1 जुलाई से ये नियम आप सभी संस्थाओं के ऊपर इस फंडरेजिंग पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ लागू हो चुका है। तो आप जो भी संस्थाएं इस पर्टिकुलर फंडरेजिंग पोर्टल पर लगातार ट्रेनिंग कर रही हैं, ध्यान से ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, इसको जल्दी से जल्दी समझने का प्रयास कीजिए, और जैसे इसको पब्लिकली लॉन्च किया जाता है वैसे ही तत्काल रूप से अपने डोनर मेंबर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्सेस को बढ़ा दीजिए। तो आप अगर पहली 10 संस्थाओं में इस पोर्टल पर अपने 250 मेंबर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहली 10 संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से एक लैपटॉप या कंप्यूटर गिफ्ट किया जाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो कि है हमारे ई लर्निंग ऐप के बारे में। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का ई लर्निंग ऐप, यानी कि हमारा द एनजीओ गुरु .in का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर तमाम प्रकार के एनजीओ के लिए हमने कोर्सेज दिए हुए हैं, जिनकी अपनी एक वैल्यूज हैं। जो संस्थाएं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, जिनके पास लाइफ टाइम एफिलिएशन है, उनके लिए ये जो पोर्टल है वो निशुल्क हो जाता है, जबकि अन्य संस्थाओं के लिए जो है ये पोर्टल चार्जेबल होता है। इसको लेकर भी एक अपडेट आया है कि अब हम अपनी संबद्ध संस्थाओं और गैर संबद्ध संस्थाओं, यानी कि तमाम एनजीओ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से इन अपडेट्स की इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपके लिए भी एक फ्री ई लर्निंग ऐप लॉन्च किया है, जिसकी एक्सेस बहुत जल्द आपको आपके उस कम्युनिटी ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका लिंक इस वीडियो के चैट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए उस व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, और इसी महीने के अंदर वो फ्री लर्निंग ऐप आप सभी लोगों के लिए आपके ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे और उसको फ्री में यूटिलाइज कर सकेंगे। ये आप सभी संस्थाओं के लिए, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपके लिए इस जुलाई महीने के नए अपडेट्स में लेकर आया है। चलिए जी, अब बात करते हैं सभी संबद्ध संस्थाओं, जितने भी हमारे यूट्यूब जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, यानी कि हमारी यूट्यूब चैनल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ये फ्री लर्निंग ऐप दिया जा रहा है गिफ्ट के रूप में। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, यूट्यूब चैनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो सभी इस फ्री लर्निंग ऐप को यूज कर पाएंगे। हमारे संबद्ध संस्थान, हमारे जो संबद्ध एनजीओज हैं, उनके अलावा हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी के प्रीमियम मेंबर्स हैं, आपकी यूट्यूब पर जब आप जाते हैं, इस चैनल पर एक बटन आपको दिखता है सब्सक्राइब का, उसके बगल में एक बटन होता है ज्वाइन का। उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जिन जिन साथियों ने इस चैनल की मेंबरशिप ली हुई है, इस चैनल की यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, उनके लिए भी ये जो लर्निंग ऐप है वो कंप्लीटली फ्री होगा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है, हमारी चैनल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, उनके लिए कुछ अंश इस प्लेटफॉर्म के, इस एक्सेस के, इस ऐप के फ्री रहेंगे, कुछ जो है आपको पेड वर्जन में भी मिलेंगे। चलिए जी, बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। हमारे सभी यूट्यूब चैनल कम्युनिटी मेंबर और संबद्ध संस्थाओं के लिए हम जो सालाना एक बार कैंप लगाते थे, या फिर हम ऑनलाइन मोड से आपकी एप्लीकेशन लेते थे, फ्री ग्रांट एप्लीकेशन, जिसको हम प्रयास करते थे कि हमारे साथ कोई कम्युनिकेटिंग जो है फंडिंग एजेंसी हो, या हमारे साथ कम्युनिकेटिंग कोई डोनर एजेंसी हो, जिस तक हम आपकी फाइल को पहुंचा सकें। ये काम, ये सेवा जो हम साल में एक बार करते थे, अब उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर साल में 2 बार कर दिया गया है, यानी कि अब हमारी सभी संबद्ध संस्थाओं को और हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी मेंबर्स को साल में 2 बार मौका मिलेगा उनके प्रोजेक्ट को बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री बनवाकर और सबमिट करवाने का मौका, जिसका सारा कार्यभार, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की होगी, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए प्रोजेक्ट लिखेगा
और संबंधित एजेंसी तक पहुंचाएगा। बाकी ग्रांट मिलना और ना मिलना, मैं आपको कई बार बताता रहता हूं कि ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पर, आपकी एक्टिविटीज पर, आपकी संस्था के डॉक्यूमेंटेशन पर और तमाम चीजों पर। तो हमारा और आपका सिर्फ एक प्रयास होता है कि हम किसी भी प्रकार से डोनर कम्युनिटी से जो है, या हमारी जो CSR कम्युनिटी है, वहां तक हम अपने आप को पहुंचा सके, अप्रोच कर सके। वो अप्रोच का जो मीडिएटर के रूप में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपना रोल निभा रहा था, अब वो रोल साल में एक बार की जगह राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 2 बार निभाएगा। यानी कि अब आप साल में 2 बार हमारे माध्यम से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से अपनी फ्री ग्रांट एप्लीकेशंस करवा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है हमारे सभी यूट्यूब चैनल कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, और जो भी हमारी संबद्ध साथी हैं, हमारे एफिलिएट मेंबर्स हैं, उनके लिए। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। सभी संस्थाओं की फंडरेजिंग की गुणवत्ता और दान उत्सव के दौरान उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के उद्देश्य से हम हर साल फिजिकल फंडरेजिंग जो है ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते थे, राइट। जिसका कोई शेड्यूल टाइम नहीं था। जैसे कि अभी हम लेटेस्ट बात करें तो हमने जून में कुछ बैच लिए, राइट। और पहले हम दान उत्सव के दौरान यानी कि सितंबर अक्टूबर में हम क्लासेस दिया करते थे इस प्रकार की। अब उनको फिक्स कर दिया गया है, यानी कि आपको अपडेट्स के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हर साल, एवरी ईयर, 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के लिए हमारी सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए फ्री फिजिकल ट्रेनिंग, फंडरेजिंग ट्रेनिंग जो है, कैंप लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मुख्य कार्यालय पर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, हर साल, एवरी ईयर, जिसमें आप अपने वॉलेंटियर्स, अपने फंडरेजिंग टीम को ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। सिर्फ जो अकोमोडेशन या फूडिंग चार्जेस अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से लेते हैं तो आप उसके लिए उसको पे करेंगे, और अगर आप खुद उसकी व्यवस्थाएं करते हैं तो वो आपके ओवर रहेंगी। तो हमारी ओर से सभी संबद्ध संस्थाओं को ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए अब टाइम को बाउंड कर दिया गया है। यानी कि अब आपको अपडेट पर बेस होने की आवश्यकता नहीं है, अपडेट के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 महीना पहले से ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अपनी टीम की लिस्ट, उनकी आईडीज के साथ आप सबमिट करा दें अपने लेटर हेड एप्लीकेशन के साथ कि हमारे इतने लोग जो है फंड रेजिंग की ट्रेनिंग पाने के लिए 2 जनवरी से आना चाहते हैं। बस वहां से आपको उनकी पैकिंग करनी है, अपने कपड़े और जो जरूरत के सामान है उनके साथ, वो डायरेक्टली 2 तारीख को यानी कि 2 जनवरी को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय में पहुंचे, उनको जो है डॉर्मेटरी सिस्टम में शिफ्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेजिडेंसी फैसिलिटीज। अगर उन्होंने रेजिडेंस फैसिलिटीज ली हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, पेड फैसिलिटीज, तो उसके हिसाब से। अदरवाइज वो अपनी खुद की व्यवस्थाओं पर अगर हैं तो अपनी खुद की व्यवस्थाओं के साथ वो 2 तारीख से हमारी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकेंगे, जिसका 15 जनवरी तक ये ट्रेनिंग लगातार चला करेगी, जिसमें हम उनको तमाम प्रकार के फंड रेजिंग के गुण सिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देखते आए हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की काफी सारी संस्थाएं मॉल्स में, मेट्रो स्टेशन पर अपने कैनोपीज के माध्यम से फंड रेजिंग लगातार कर रही हैं। तो ये गुण सीखने के लिए आप अपनी संबद्ध संस्थाएं, जितनी भी हमारी संबद्ध संस्थाएं, अपनी टीम को आप जो है ट्रेनिंग के लिए अब जनवरी के महीने के लिए आप माइंड को मेकअप कर लीजिएगा। अब ये ट्रेनिंग जनवरी माह के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। एक और अपडेट, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड जो हम हमेशा हर साल आयोजित करते आए हैं, उसके भी कोई लिमिटेशन नहीं थी। कभी हम उसको सितंबर में आयोजित करते हैं, कभी हम दिसंबर में आयोजित करते हैं। लास्ट ईयर, अब ये हम बात करें तो हमने इसको 14 जनवरी को जो है किया था, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अधिवेशन के साथ ही। इसको भी बाउंड कर दिया गया, इसके आयोजन की तिथि को बाउंड कर दिया गया है। अब एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड का जो हमारा फंक्शन है, जो सालाना एक बार होता है, जहां हमारी सभी संबद्ध संस्थाएं अपनी सक्रियता के अनुसार, बिना किसी एप्लीकेशन, बिना किसी जो है अप्रोच के, बिना किसी चार्जेस के, इस नेशनल अवार्ड में सम्मानित की जाती हैं। इस नेशनल अवार्ड को अब हर साल 14 जनवरी को ही आयोजित किया जाएगा। यानी कि इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन लाइन है वो 1 नवंबर को ओपन कर दी जाएंगी, 30 दिसंबर तक ये लाइंस ओपन रहा करेंगी। इसके लिए, इस अवार्ड के लिए आप अपने आप को नॉमिनेट कर पाया करेंगे, और 14 जनवरी को आपको रुक कर लेना है दिल्ली की ओर, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय की ओर, जहां पर 14 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वो सभी सक्रिय संस्थाएं सम्मानित की जाया करेंगी।
बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि इस साल से स्पेशल है, स्पेशल फ्रॉम दिस ईयर। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को, यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, वैसे ही 1 अप्रैल को सभी संबद्ध संस्थाओं को उनकी सामाजिक गतिविधियों और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति उनके उत्तरदायित्व प्रबंधन के आधार पर, यानी कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जानकारी को कितना शेयर करते हैं, आप उनके ग्रुप्स में, कम्युनिटी में, चैनल पर कमेंट, लाइक, शेयर, वटेवर जो भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके आधार पर आपको एक सक्रियता प्रमाण पत्र जारी किया जाया करेगा, जिसको आप अपने प्रोफाइल में कहीं भी यूज कर पाया करेंगे। लेकिन जो ये गुण है, इसमें एक अवगुण भी छिपा हुआ है, यानी कि ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें एक परसेंटेज होगी, यानी कि 0% से लेकर 100% की ग्रेडिंग आपको मिलती है कि आपकी संस्था कितने परसेंट एक्टिव है। तो ये तो रही हमारा बेनिफिट कि हर साल हमें हमारा एक एक्टिवनेस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से। इसके अलावा इसका एक लूप होल, इसका एक एक जो है नेगेटिव इफेक्ट भी है उन संस्थाओं के लिए जो एक्टिव नहीं रह पाती हैं। वो क्या है कि अब इसी ग्रेडिंग के आधार पर, इसी सक्रियता ग्रेडिंग के आधार पर संबंधित संस्थान को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी योजना अथवा किसी भी ग्राहक सेवा प्रदान जो है उसको प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य होने के नाते किसी योजना का लाभ लेना, मान लीजिए फ्री ग्रांट एप्लीकेशन महासंघ करवा रहा है और आपको उसके लिए अपनी फाइल पहुंचानी है, लेकिन वहां पर आपका जो ग्रेड परसेंटेज है वो कम है, तो आप वहां पर फ्री आवेदन अपना प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब जितनी भी सुविधाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ देगा, वो आपकी एक्टिविटी, आपकी एक्टिवनेस के आधार पर आपको देगा, और उसके लिए हर बार आपको अपना उस साल का जो एक्टिवनेस सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा। तो अब सक्रिय होना मैंडेटरी हो गया है, राइट। इसी सक्रियता के आधार पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका सक्रियता का ग्रेडिंग परसेंटेज 60% से कम जा रहा है, यानी कि आपका जो ओवरऑल हमारा कुछ सिस्टम रहेगा कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेजेस पर कितने सक्रिय हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट में आपका नाम है या नहीं है, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, आप इंटरनल ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप मीटिंग्स में कितनी बार उपस्थित हो रहे हैं, आप सालाना जो बैठक, वेबिनार, सेमिनार्स होते हैं उसमें आपकी जो है अटेंडेंस क्या है, उसके ये तमाम सब चीजों को आधार बनाया जाएगा। और आपके उस आधार पर अगर आपकी सक्रियता 60% से कम होती है और आपको किसी कार्य से अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय पर पहुंचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यालय पर आने के लिए संबद्ध अथवा गैर संबद्ध संस्थानों के लिए एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जिसमें कि संबद्ध संस्थाओं को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता, जबकि जो गैर संबद्ध संस्थाएं हैं उनको एक अपॉइंटमेंट सिस्टम के माध्यम से एक स्लॉट बुक करना होता है, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट चार्ज पे करना होता है। वही चार्जेबल सिस्टम भी, वो पेड अपॉइंटमेंट सिस्टम आप संस्थाओं पर भी, आप संबद्ध संस्थाओं पर भी लागू होगा, अगर आपकी जो सक्रियता ग्रेडिंग है, यानी कि जो आपकी एक्टिवनेस है, वो 60% से कम जाती है। तो याद रखिएगा, अब ये ग्रेडिंग के हिसाब से आपको सभी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। सो बी एक्टिव, आपके फील्ड में अपनी संस्था को लेकर एक्टिव हो जाइए। आपकी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति कोई खास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है, सिर्फ आप सक्रिय रहिए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को आपकी सक्रियता, आपकी एक्टिविटीज के अपडेट तमाम जो प्लेटफॉर्म्स आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है या फेसबुक दिया गया है, उस पर आप शेयर करते रहिए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो वीडियोस आती हैं उनको आप सुनते रहिए, उसमें लाइक, कमेंट, शेयर। आपको जानकारी अच्छी लगी तो यस लिखिए, आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी तो उसमें लिखिएगा आपकी जानकारी में ये चीज की कमी है। आपको लगता है कि वीडियो में हमारे सुधार की आवश्यकता है, या इस जानकारी में या राष्ट्रीय जो महासंघ कार्यकारिणी में सुधार के आपके तमाम जो सुझाव हैं, आपके उस वीडियो के बारे में जो भी अवधारणा है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिखना ही तो है, आज की जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू सर, ये जानकारी अच्छी थी लेकिन समझ में कम आई, थैंक यू, जानकारी अच्छी नहीं थी, वीडियो में सुधार की आवश्यकता है, थैंक यू। यही तो कमेंट करना होता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ऐसे और क्या नए प्रयास कर सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो सजेशन ही तो लिखने होते हैं। इसके अलावा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है महासंघ के प्रति।
अगर आप उसको निभाने में भी अगर आप सक्षम नहीं हो पाएंगे तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अब सिर्फ सक्रिय संस्थाओं के साथ आगे बढ़ेगा। गैर सक्रिय संस्थाओं के लिए हमने रास्ता निकाल दिया है कि धीरे धीरे उनकी जो है संबद्धता को अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो आपको अपनी संस्था को लेकर पूर्ण रूप से सक्रिय होना अनिवार्य हो गया है। सो थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और सेम जानकारी इंग्लिश वर्जन में ऊपर आई बटन में आपको दिया गया है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय।